मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहली बात तो सॉलिड सिलेंडर जो है वो बहुत सारी डिस्क से मिलकर बना होगा, है ना। छोटी 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 डिस्क जो है उनको कंपाइल करते जाओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओ, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो ऐसे ही हमने एक सॉलिड सिलेंडर बनाया हुआ है। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए उसके खुद के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसमें पहला केस बनता है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, इसके खुद के एक्सिस के अबाउट। तो हमने एक सॉलिड सिलेंडर ले लिया, ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब है अंदर से भरा हुआ है। तो ये सॉलिड सिलेंडर है और इस सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस है वो ये है। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मैंने आपको कहा कि एक सॉलिड सिलेंडर जो है बहुत सारी डिस्क से मिलकर बना हुआ है। तो एक डिस्क इसके अंदर मान लेता हूं मैं यहां पर। तो ये इसके अंदर एक डिस्क है और डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो और उसके एक्सिस के जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो डिस्क से मिलकर बना है तो ऐसी बहुत सारी डिस्क होंगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना लेंगे यहां पर, हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। क्यों लेंगे ये वाला ही, क्योंकि यहां पर ये जो एक्सिस दिख रहा है ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका प्लेन ये वाला हो गया, ये वाला। तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो ये सिलेंडर ऐसी बहुत सारी डिस्क से मिलकर बना हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इनका एल्जेब्रिक समेशन कर देंगे हम डी आई का। तो आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम और इंटू आर स्क्वायर। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम जो हो जाएगा वो पूरे सिलेंडर का मास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये सिलेंडर के खुद के एक्सिस के अबाउट क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ खास काम करा नहीं हमने। दूसरा इसका केस बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ। इसकी लेंथ के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और जो एक्सिस है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। दूसरा इसका जो क्वेश्चन है जिसके ज्यादा आने के चांस होते हैं वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to its length, इसकी लेंथ के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। यानी कि ये कहानी चल रही है यहां पर। ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया है और ये हो गया एक्सिस, ये हो गया एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर जाएगा ये एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। ये जो एक्सिस है ये इसके परपेंडिकुलर जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लो इसकी जो लेंथ है वो एल है, सिलेंडर की लेंथ कितनी हो गई, एल हो गई, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई। सॉलिड सिलेंडर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें एक डिस्क कंसिडर कर लेनी है। तो मैंने यहाँ डिस्क कंसिडर कर ली, कुछ दूरी पर ये डिस्क कंसिडर कर ली, और इस डिस्क की कुछ थिकनेस होगी तो वो डिस्क की ये थिकनेस आ गई, ये दिख रही है यहाँ पर। तो ये इसकी थिकनेस आ गई, ठीक है। ये क्या आ गया, इसकी थिकनेस आ गई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मानना है इसका डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी माननी है, मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी किसके बराबर होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, मास डेंसिटी तो मास डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं, रो से। रो किसके बराबर होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इसका हो गया कैपिटल एम और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। सिलेंडर का जो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। ये डिस्क जो हमने कंसीडर करी है इसका वॉल्यूम चाहिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या लिखेंगे, इसका एरिया और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया इसका कितना है, पाई आर स्क्वायर। सामने से देखोगे तो सर्कल दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर, और ये जो मोटाई है ये वाली मोटाई इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मोटाई कितनी है, dx, ये आ गया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, डिस्क का मास। तो मास ऑफ डिस्क, तो डिस्क का मास निकलेगा dm। ये dm किसके बराबर होगा, रो इंटू dv। dv क्या मतलब क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है
डिस्क का वॉल्यूम जिसको मैं बोल रहा हूं उसको हम लिखेंगे dv। तो dm की वैल्यू कितनी आएगी, रो की वैल्यू कितनी, m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, और dv की वैल्यू कितनी लिखोगे, पाई आर स्क्वायर डी एक्स। पाई आर स्क्वायर डी एक्स, पाई से पाई कट गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो यहां पर हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ये वैल्यू बचेगी डीएम की वैल्यू बचेगी m अपॉन एल और इंटू डी एक्स। ये हो गया मास ऑफ डिस्क। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए डिस्क का, किस एक्सिस के अबाउट, हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट, क्योंकि यहां पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमेट्रल एक्सिस, तो MOI ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमेट्रल एक्सिस। तो डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/4 mr स्क्वायर। तो यहां क्या लिखेंगे इसके केस में, 1/4 dm इंटू आर स्क्वायर। भाई dm इंटू आर स्क्वायर लिखना है ना, आर एक्स वैक्स नहीं लगाना है, आर लिखना है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी रेडियस हमें पता है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे di इक्वल्स टू 1/4 dm और ये हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर। तो 1/4 dm की वैल्यू यहां से डाल दो, तो ये हो जाएगा m/l और आर स्क्वायर और dx, ये वैल्यू हो गई है ना, m/l आर स्क्वायर और dx, ये वैल्यू यहां से आ गई। तो ये हो गया किसके लिए, डिस्क के लिए हो गया, है ना, ये किसके लिए हो गया, डिस्क के लिए हो गया। अब ये डिस्क वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया और हमें जो चाहिए उस एक्सिस के अबाउट चाहिए जो इसकी लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो हमें क्या चाहिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो देखो यहां से लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक एक्सिस ये हो गया, इसको नाम देता हूं AB, और एक एक्सिस ये हो गया। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूं कितनी है, x है, कितनी है, x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस AB मैंने इसको नाम दे दिया ना, तो AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा, IAB इक्वल्स टू ये वाला DI, ये DI प्लस DM और इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर। तो DM इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू डाल दो, यहां पर वैल्यू डालोगे तो IAB, DI की जो वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है, m/4l आर स्क्वायर dx प्लस DM की वैल्यू फिर से लिखनी है m/l dx और ये x स्क्वायर, m/dl dx और क्या लिखना है, x स्क्वायर। तो हमारे पास बनेगा क्या, यहां से हमारे पास बनेगा IAB इक्वल्स टू, कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन आ रहा है m/l, कॉमन आ रहा है m/l, ब्रैकेट में जा रहा है r²/4 प्लस x स्क्वायर और dx, यही तो बन रहा है। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, -l/2 से +l/2। भाई ये सेंटर में आ गया तो ये इसके पीछे की डिस्टेंस जो है वो -l/2 हो गई, आगे की डिस्टेंस जो है वो l/2 हो गई। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर दोगे, -l/2 से +l/2। तो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो इंटीग्रेशन होगा -l/2 से और +l/2, m/l बाहर आ गया, r²/4 प्लस x² dx। इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो आंसर आएगा m r²/4, m को कॉमन ले लो, m को आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा r²/4 प्लस ये बनेगा l²/12, l²/12। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है। एक तो रॉड का जो सेंटर होता है, रॉड होती है ना, रॉड, ये रॉड है, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास होता है ऐसे परपेंडिकुलर, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। और डिस्क का डायमीट्रल एक्सिस है, उसका कितना हो गया, mr²/4। तो डिस्क का mr²/4 और रॉड का ml²/12, इन दोनों को ऐड कर दिया, यही तो हो रहा है। यहां पर ये सिलेंडर बना था, ये सिलेंडर बना था और हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो सिलेंडर एक रॉड की तरह है, तो रॉड की तरह है तो कितना हो गया ml²/12, और एक हमने डिस्क कंसीडर करी थी
तो इस डिस्क का कितना हो गया था, mr²/4 डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट। यही हमने करना था और यही हमने किया है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट हो गया है, ये हो गया किसके अबाउट, एक सॉलिड सिलेंडर के अबाउट। और सॉलिड सिलेंडर के अबाउट कब, जब हमने जो एक्सिस लिया है वो उसके कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। दूसरा केस इसमें एक ये बन सकता है कि एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेस, पासिंग थ्रू वन ऑफ इट फेस, एक फेस से पास हो रहा है, यानी कि कुछ ऐसा ऐसा यहां से। तो इस केस में करना कुछ नहीं है आपके पास जो इंटीग्रेशन होगा उसकी लिमिट आपको चेंज कर देनी है ना, इंटीग्रेशन जो होगा उसकी लिमिट चेंज कर देना। तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक लगा दोगे, 0 से L तक लगा दोगे या फिर इस केस में आप ऐसे भी कर सकते हो, इस केस में आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां आपने निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल, और ये आपने निकाल लिया जेड जेड। तो आई ए बी बराबर हो जाएगा आई जेड जेड प्लस एम यानी कि सिलेंडर का मास और इनके बीच के डिस्टेंस। तो इनके बीच के डिस्टेंस L/2 आएगी। तो इस L/2 का आप कर दोगे स्क्वायर, तो आई ए बी जो है वो कितना बनेगा, वो बनेगा mr²/4 प्लस L²/12 और ये ml²/4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से IAB की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी mr²/4 और प्लस L²/3, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको आप डायरेक्ट करना चाहो, मतलब ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो इंटीग्रेशन करना है तो यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर देना, लिमिट को कर देना आप 0 से L, लिमिट को आप 0 से L कर दोगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, लिमिट को आप 0 से L कर दोगे तो भी ये आंसर आ जाएगा mr²/4 प्लस L²/3। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, एक रॉड जो है उसके एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4 डायमेट्रिकल एक्सिस का, दोनों को ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन आपसे सॉलिड सिलेंडर का पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो डिस्क का पूछा जाएगा। वो कैसे पूछा जाएगा वो बता दिया आपको, थ्योरम्स दोनों मैंने आपको बता दी, स्पेयर और होलो स्पेयर दोनों मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे सेंटर ऑफ मास के और सेंट्रल फोर्स के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।